अरे बबीता, आ गए आप? कहाँ गए थे आज? अरे पतिदेव बैठो, पहले आप बैठो तो सही, पानी पियो। आप थक गए हो ड्यूटी से आए, पहले आप बैठ जाओ। अरे हम तो काफी देर से बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे थे कि आप कहाँ हैं। कहाँ गए थे आज? अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये जो शर्मा जी है ना बगल वाले, इन्हीं के घर गई थी मैं आज। क्या हो वो जो गया वहाँ? बराबर वाली दादी है ना, हाँ हाँ। उन्होंने मुझे बुलाया था आज। पता है वो उनके घर में इतना झगड़ा हो रहा था कि मेरी तो समझ में नहीं आता। उनके दो बेटे हैं, एक बेटे की तो इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है, मैं क्या बताऊं आपको। बोलती है मेरा बेटा विदेश में रहता है, मेरे बेटे का इतना अच्छा काम है और इतने बड़े बड़े घर हैं मेरे बेटे के। मतलब और पोती पोतों को इतना प्यार करती हैं। और आपको पता है जो दूसरा बेटा है ना तो उसकी पत्नी की तारीफ करती हैं, ना ये बोलती है मेरे बेटा के पास कुछ है, ना ये बोलती है कि उसके बच्चे इतने अच्छे हैं। इतना पक्षपात करती हैं, ऐसे क्यों करते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। तो भाई ऐसा क्या है, उनसे पूछा नहीं दादी से? अरे दादी बोलती हैं कि एक बताओ, ये हमारे दो बच्चे हैं, मैं तो अपने बारे में सोचती हूँ कि अब हम अपने दोनों बच्चों को बराबर करते हैं, तो वो दादी अपने बच्चों को बराबर क्यों नहीं करती? एक बेटे को इतना करती है, दूसरे बेटे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। हो सकता है दूसरे बेटे में कुछ कमी हो। अरे पतिदेव आपको पता नहीं है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन दादी का मन ही उनमें है ना, छोटे बेटे में नहीं है। जबकि छोटे बेटे की बहू है ना, वो इतनी सेवा करती है, बड़ी बहू तो कभी पूछती भी नहीं है। और छोटी बहू देखो, खाना पीना, पैर दबाना, दवाई टाइम पे देना, हर कुछ बिल्कुल टाइम पे करती है। फिर भी दादी ना बड़े को ही ज्यादा मरती है, बड़े बेटे को पता नहीं क्यों करती है ऐसा। बड़े बेटे ने तो ये तक बोल दिया है कि हमारे बस की मम्मी की सेवा पानी करनी नहीं है, इन्हें अनाथ आश्रम में भेज दो आप। अभी बताओ, अपनी माँ को भी कोई अनाथ आश्रम भेजने के लिए बोलता है बेटा क्या? देखो ऐसा होता है, कभी कहते हैं, एक कहावत है पुरानी कि किसी के प्यार में वो बात नहीं है, किसी की लात में वो बात है। तो ये अभी तो मन की बात है। अभी बताओ, क्या बड़ा दादी के जो बड़े बेटे हैं वो अपनी पत्नी को अनाथ आश्रम छोड़ के आ सकते हैं? नहीं छोड़ के आ सकते ना, उसे तो वो सीने से लगा के रखते हैं। अभी बताओ, अपनी माँ ने जो जन्म दिया, इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अपने मुंह का निवाला भी उनको खिलाया, तो वो अपनी माँ को ही क्यों छोड़ने जाते हैं ये अनाथ आश्रम के लिए? ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब अनाथ आश्रम में छोड़ा जाता तो माँ को ही छोड़ा जाता, बीवी को कौन छोड़ता है? अब बताओ कि अगर कल को उनके बच्चे, वो अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, उनके बच्चे भी उन्हें अनाथ आश्रम में ऐसे छोड़ के आएंगे, तभी तो उन्हें पता पड़ेगी कि कहते हैं ना, जैसे तुम कर्म करते हो भगवान भी वैसे ही फल देता है। तो होगा तो उनके साथ भी वही, जैसा वो करेंगे। भाई जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे सीखते हैं, वही बच्चे करेंगे। आज वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं, कल को उनके बच्चे उनको छोड़ेंगे अभी आश्रम देखो में। ना कि उनकी जो बड़े बेटे की जो बहू है, उनकी माँ जाती है तो उनको खाने को, कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं, कुछ मंगाते हैं, और माँ के लिए कभी पूछते भी नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि ये तो हमारी माँ है। सास की इतनी इज्जत करते हैं और माँ को बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो इसमें तो देखो उनके बेटे की कमी है, जो भी दिख रहा है उनके बेटे की कमी है। लेकिन दादी माँ को तो ये देखना चाहिए ना, दादी माँ को क्यों नहीं मैं दिखता तो ये? दादी माँ को बोलती हूँ, दादी माँ जब आपका बेटा बिल्कुल आपको नहीं पूछता तो आप छोटी बहू के पास क्यों नहीं रहती? वो तो आपकी इतनी सेवा करती है ना, फिर आप उनके पास क्यों नहीं रहती? पर दादी है ना, तो उनका मन ही नहीं मानता, वो सिर्फ उन्हीं के लिए रोती रहती है। चलो उनका परिवार वो जाने, बाकी तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। और पति ने ये बात तो सोचो, मुझे तो दादी के हिसाब किताब को देखकर तो ये लगता है कि हमारे बच्चे भी कल को बड़े होंगे तो ऐसे करेंगे। अब दो बच्चे पालो, अब उनका क्या भरोसा कौन बच्चा कैसा निकल जाए। चलो कोई बात नहीं, आप इतना स्ट्रेस मत लो। जो जैसा करेगा वो करेगा, आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे अच्छा करेंगे, ठीक है? हाँ चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो टेंशन बहुत हो गई थी जब से। कोई बात नहीं है, आप एंजॉय करो।